नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार शरीफ स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कोर्ट के सभी लिपिकीय कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले गए। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य इनका वर्षों से लंबित 4 मांगों को लेकर है। संघ के जिला इकाई अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि हम लोग कलम बंद हड़ताल किए हैं, न कि न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रियंका भारती ने बिंदु बार क्रमशः अपनी मांगों को दोहराया। खुशबू कुमारी ने कही कि इस हड़ताल के माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मुद्दा है, पहला है वेतन विसंगति, दूसरा है ससमय प्रोन्नति, तीसरा अनुकंपा पे बहाली और चौथा है विशेष न्यायिक कैडर। अगर मांग नहीं पूरी हो तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग हैं, जारी रहेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो क्या लगता है इस धरना पर बैठे से आपका सुनवाई हो जाएगा बिहार सरकार से न्यायिक सेवा में कहीं पर? हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार तक आवाज जाए ताकि हम लोग का मांग पूरा हो। आप अपना परिचय? मेरा प्रियंका भारती नाम है। हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचे और पूरे बिहार में है, ना कि यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि हम लोग सब दिन काम करते हैं, 30 दिन का हम लोगों का काम है, लेकिन हम लोगों को उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है, ना सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ना प्रमोशन होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुँचे। आपका परिचय? खुशबू कुमारी। देश बिल्कुल साफ है। इसमें आम जनता को कहीं हमारे तरफ से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत या कष्ट नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम लोग अपना न्यायिक कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। हम लोग का वर्षों से लंबित मांग है बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के तरफ से, जिनके आह्वान पे हम लोग आज से खाली कलम बंद हम लोग रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग का वर्षों से लंबित जो मांग है उस पर किसी भी अथॉरिटी का कोई ध्यान नहीं है। पिछले 1 जुलाई को भी ऑनरेबल के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग के मांग को हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, 2 महीने का समय दिया जाए। आज 8 महीने का समय हो गया, आज तक किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य तौर पे पहले हमारी मांग देख ली जाए। वो 4 मांगे हैं। पहले एक तो कि हमारी बहाली होती है स्नातक स्तर पे, और वेतनमान सबसे न्यूनतम स्तर पे रखा गया है हम लोग का। लगभग मैट्रिकुलेशन वाला 4000 से 6 वाला स्केल है, जबकि जो समझौता हुआ था पहले से उसमें 5000 कम से कम 5000 से 5000 प्लस वाला दिया जाना था, तो वो भी लागू नहीं किया गया। 7th पे कमीशन की बारी है, उसमें भी कहा गया था कि आपका हम उसमें कंपनसेट करेंगे, उसमें भी नहीं किया गया। तो बहाली करने के समय इनको याद रहता है कि ये स्नातक लोग पर हम बहाली करेंगे, और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो ये मैट्रिक वाला लेवल झुंझुना थमाते हैं। उसके अलावा वर्षों से लंबित है पदोन्नति का मामला है। क्लास 4 का प्रमोशन वर्षों से लंबित है, कई साल से नहीं हुआ, 8-10 साल हो गया। उनका 24% का कोटा होता है अपना, जबकि आप सब लोग जान रहे हैं कि व्यवहार न्यायालय में स्टाफ की बहुत कमी है। ओनली 34% पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका अगर कोटा जो 25% का होता है, अगर उसको ही प्रमोट कर करके उनका कोटा उनको दे दिया जाता तो कर्मचारियों की संख्या कुछ तो बढ़ती, काम में सहूलियत होता। आज का स्थिति ये है कि एक स्टाफ पे 3 से 4 लोगों का प्रभार रहता है, 3 से 4 टेबल का प्रभार है। तो ऐसे वो फिजिकली कैसे काम कर पाएंगे? तो वो भी बात नहीं हो रही है कि प्लस क्लास 3 का जो प्रमोशन का मसला है वो भी वर्षों से लंबित है। वो फाइल लगातार करीब 6-7 साल से यहाँ से हाई कोर्ट से कन्वेनर कमेटी, वहाँ से फिर विधि विभाग, फिर राज्य सरकार, ये बस केवल फाइल दौड़ रही है। जिनको 17 में प्रमोशन दिया जाना था वो आज 24 हो जाने के बाद भी 7 साल गुजर गया है, आज तक उस पर कोई निर्णय ही नहीं हुआ। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकार या उच्च न्यायालय या विधि विभाग या जो भी अथॉरिटीज़ हों वो इनको लेकर के कहीं से भी संवेदनशील नहीं है। इसके अलावा अनुकंपा की बहाली तो बहुत ही खेदजनक स्थिति में पहुंचा हुआ है। वो अनुकंपा की बहाली होने में 7 से 8 साल का समय लग जाता है हमारे यहाँ। जब कोई किसी के यहाँ काल कवलित हो जाए, कोई घटना घट जाए, अगर उसके परिजनों को नौकरी लेने में अगर 7 से 8 साल का समय लग जाए तो ये तो सोचा जा सकता है कि क्या कैसी स्थिति है। बिल्कुल ही खेदजनक स्थिति है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग हैं। जब ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो बिहार राज्य एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पे हम लोग उनके समर्थन में
नालंदा जिला इकाई उनके समर्थन में हमेशा खड़े हैं और यहाँ कलम बंद हड़ताल पे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि न्यायिक कार्य को बाधित नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं न्यायिक कार्य। अगर जज साहब किसी को बेल ऑर्डर करेंगे या रिहाई का आदेश देंगे तो उसका आदेश तो क्लर्कियल पेन से ही चलेगा ना भाई, उसको लिखित में जाएगा तब ना पास होगा उसका ऑर्डर। ये तो उनको पहले से देखना था, ये तो उनका मसला है, वो खुद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आम जनता ने पिसा जाएगा जो 10 दिन से जेल में बंद है, ये आम छूटने वाला होगा तो उसको आम जनता को क्लर्कियल कैडर के लोग नहीं छोड़ते हैं, वो न्यायिक पदाधिकारी के लोग छोड़ते हैं। जज साहब तो ऑर्डर कर देंगे कि छोड़ दिया जाए, रिहा का आदेश देंगे तो आप लिखिएगा ऑर्डर करवाएंगे। फिर कराइएगा। ऑर्डर तो जज साहब करते हैं ना, ऑर्डर तो जज साहब करते हैं, करवाएंगे। उसका इनिशियल के भेजेगा तो आप कह दीजिए जब स्टाफ की बहाली नहीं हो रही तो उसकी भी जिम्मेदारी भी दे दीजिए कर्मचारी संघ को ही। अगर उन लोगों से बहाली नहीं हो रही तो हम लोग बहाली कर देते हैं। इस हड़ताल के माध्यम के बाद दोबारा क्या स्टेप ये जो भी स्टेप होगा हमारा राज्य सरकार का, जो स्टेट यूनियन का होगा, उनका जो भी निर्णय होगा उनसे हम बंधे हुए हैं। उनके निर्णय को हम लोग सर्वोपरि मानते हुए उनका जो भी वार्ता होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। यहाँ नालंदा जिला इकाई की तरफ से मैं श्याम सुंदर प्रसाद और ये सुशील कुमार जी सचिव हैं, हमारे प्रवक्ता महोदय यहीं पे हैं, बल्कि यहाँ पे सारे कर्मचारी, समस्त कर्मचारीगण उपस्थित हैं। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।